हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम आज के इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के पूरे बुक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जिससे आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस बार आपका 23 फरवरी 2024 के पेपर में 100% यही सब प्रश्न आएगा जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। 2 से 3 दिन बचा हुआ है आपका नागरिक शास्त्र पेपर होने का, और इसी में आपको तैयारी क्या है ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। तो हम आज के इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किए हुए हैं जो आपके 23 फरवरी के पेपर में 100% पूछा ही जाए। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुक का चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, तो तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए। 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में 100 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में फर्स्ट पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 नागरिक शास्त्र का सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी, ये आप लोगों को बताना है। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। ए आपका संविधान का निर्माण, राष्ट्रीय एकता सुरक्षा, योजना आयोग की स्थापना या संसद का निर्वाचन। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा हो जाएगा। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और इसमें जो आज़ाद के समय जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को लेकर, यानी भारत की सुरक्षा और उसकी राष्ट्रीय एकता, यानी सब मिलजुल कर कैसे रहेंगे इसके ऊपर। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, और जिन भी स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ। अपना टेस्ट दीजिए। 100 में से कितना नंबर ला सकते हैं ये इसी टेस्ट में के वीडियोज में आपको पता चल जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी। जो संघीय राज्यों की संख्या थी ये कितनी थी, 12 थी, 13 थी, 14 थी या 15 थी। तो कितनी थी ये आप लोगों को बताना है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प, वो 14 हो जाएंगी। समझ में आ गया। आप लोगों को इसका आंसर कुछ का पता भी होगा, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता था, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी के संबंध थे। ये भी क्वेश्चन हमने बता रखा है। सोशलिस्ट पार्टी हो जाएंगे, जो कि राम मनोहर लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी के संबंध थे, यानी इससे जुड़ी हुए थे। तो आपका 3 नंबर का सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन को बताएंगे और अपनी तैयारी को, आप लोगों की तैयारी को अच्छे से हम कराएंगे। चौथा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। आम चुनाव जो हुआ था आप लोगों का, यानी जो भारत का हुआ था, वो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देखिए, वह राज्य जहां केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, केंद्रीय जो खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 रफ़ी अहमद किदवई रहते थे, तो उत्तर प्रदेश में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, उत्तर प्रदेश, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का संबंध था। ऑप्शंस में देखिए 1956 से 59, 1970 से 73, 1961 से क्या है 63, 1966 से 69। तो इनमें से 6 नंबर का डी राइट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल सही है, 1966 से 69 के। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, इंडोनेशिया, अफ्रीका या इनमें से नहीं। तो 7वें का जो राइट आंसर वो बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ था। जो भी स्टूडेंट अपना ईमानदारी से टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। नहीं टेस्ट देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, नहीं लिख रहे तो। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता थे। आप लोगों को पता ही होगा, तिब्बत के। दलाई लामा को शरण कब दिया गया था, 1959 में शायद दलाई लामा को शरण दिया गया था भारत में। और इसी के बीच में जो चीन के साथ में भारत का संबंध था, और इसमें क्या है, थोड़ा खटास आ गया, खट्टास जिसको हम कहते हैं ना। तो 8वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। एशियाई जो संबंध सम्मेलन है आयोजित किया गया था, कब हुआ था। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 मार्च। यहाँ पर देखिए 23 मार्च 1947 को शायद आपका हुआ था। 23 मार्च 1947 को
जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 मार्च 1947 को इसका एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 23 मार्च को हुआ था और 2 अप्रैल तक, यानी 2 अप्रैल तक चला था। 23 मार्च 1947 से 2 अप्रैल तक चला था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था ये सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? जो भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता है, किसे माना जाता है? तो इनमें किसी को माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दशक का खतरनाक दशक कहा जाता है? तो ये 1960, 1970, 1980 या 1990 को। 1960 पर टिक लगा दीजिएगा जब भी आपका आएगा, तो इसका आंसर 1960 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह के अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पर देखिए एस निंजलीगप्पा, कर्पूरी ठाकुर, के कामराज या एस के पाटिल। तो इनमें से आपके के कामराज हो जाएंगे राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, और जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चंस क्या बता रहे हैं हम, वीडियो को आप लोग आराम से देखकर सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्वेश्चन तय है आएगा। और यही से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से एग्जामिनर देख लेता है कि आप पे आगे जो अपनी कॉपी है कैसी लिखी है। आपने अच्छी भी लिखी है तो एग्जामिनर को एक प्रकार से डीमोटिवेट हो जाएगा जब आप बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर सही से नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आपने क्वेश्चन बैंक लिया है, बुक लिया है, तो उससे भी आप तैयार कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों में से कोई नहीं। तो इनमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई थी? जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये कब सत्ता में आई थी? तो ये जो सत्ता में आई थी बाबू, ये 1977 में आई थी, यानी 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रवाहित रही? देश में किस देश में, यानी हमारा भारत देश था, इसके किस हिस्से में, यानी किस राज्य में क्या है अप्रवाहित रही? तो उत्तरी भारत में या पश्चिमी भारत में, यानी राज्य नहीं यहाँ पर, अप्रवाहित भारत हिस्से में बात हो रही, पश्चिमी भारत, मध्य भारत या दक्षिणी भारत। तो 15 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? आपातकाल आप लोग को पता होगा, आपातकाल कब लागू होता है? आपातकाल कब होता है स्टूडेंट? 25 जून 1975 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी 25 का भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और जब हमारा 25 जून 1975 को जो लागू हुआ था एक प्रकार से आपातकाल, इसको राष्ट्रपति किसने किया था? फरुखुद्दीन अली अहमद ने किया था, याद रखिएगा। और उस समय के प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? उस समय के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, आप लोगों को पता होगा। और राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है आपातकाल को लागू करने का। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दलित पैंथर्स वर्ष 1972 में किस राज्य का संगठन था? 1972 में किस राज्य का संगठन था दलित पैंथर्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 17 का आपका वी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? 65वें संविधान, 69वें, 72वें या 73वें? तो 73वें में से राइट आंसर हो जाएगा, 18 का आपका डी हो जाएगा, जो कि 73वें, जो कि अप्रैल 1993 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 73वें संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सारे क्वेश्चंस को कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेधा पाटकर, यहाँ पे देखिए मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? चिपको, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या किसान आंदोलन? तो इनमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की धारा 370 का संबंध था किससे था? क्योंकि अब हट चुका है 370 धारा, आप लोगों को पता होगा, ये जम्मू कश्मीर से था। कहाँ से था? जम्मू कश्मीर, नाम याद रखिएगा। 370 धारा जो कि मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा
शायद हटा दिया गया है, हटा दिया गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे हिसाब से तो हटा दिया गया था। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, असम का आल असम स्टूडेंट यूनियन जिसको हम आशू कहते हैं, इससे क्या है, आशू था, ये किससे संबंधित था? तो एक छात्र संगठन है, एक उग्रवादी संगठन है, या का वा खा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो ये हो जाएगा, एक छात्र संगठन है आशू, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, असम आल, यहाँ पे देखिए आल असम स्टूडेंट यूनियन, ये देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपका याद हो जाएगा, ए फिर SU, असम, यहाँ पे देखिए आल, ये सबसे पहला आ जाता है आल असम स्टूडेंट यूनियन, ये क्या है, एक छात्र संगठन है, जो कि 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? भारत के राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये कब दिया गया था स्टूडेंट? ये दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर फिर त्रिपुरा और मेघालय को दर्जा दिया गया भारत के राज्य का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री बीपी, यहाँ पे देखिए श्री बीपी मंडल इनमें से किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 1968 में, 1967 में, 1966 में, या 1965 में? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा 1968, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना कब घटी थी? जो कि अब प्रभु श्री राम की, एक प्रकार से प्रभु जो श्री राम जी हमारे अयोध्या में आ चुके हैं, इनकी स्थापना हो गई और इनकी एक प्रकार से मंदिर बन चुका है। समझ में आ गया? तो इनकी मंदिर आज पहले क्या था, बाबरी मस्जिद था, जो कि अब तोड़कर प्रभु श्री राम की मंदिर बना दिया गया। तो अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना ये कब घटी थी? तो ये आपको याद रखना है 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को ये घटना घटी थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे ये विंदेश्वरी प्रसाद जी थे। विंदेश्वरी प्रसाद जी मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने क्या है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 20 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में शामिल किया है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। 10 प्रश्न होता है, तो 20 नंबर आज की इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सारे का मैं आंसर भी आपको देने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कम से कम 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। देखना ना देखना उनका काम है, आपका काम है इसे शेयर कर दीजिए। मैं इतना मांग रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद में देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? इसके हर मामले में किसका प्रभुत्व था? कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो देखिए आंसर, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसके हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। रूस, समझ में आ गया? रूस का प्रभुत्व था। 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। एक 2-2 यानी इसका आंसर जो होता है 10 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का तो ज़्यादा बड़े में आंसर नहीं होता है। थोड़ा जब कभी कभी क्या है ज़्यादा क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन होता है कभी कभी उसका आंसर बड़े में भी देना हमें आवश्यक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन का मार्ग है ये प्राप्त हुआ। यूरोपीय संघ का अपना झंडा उसके बाद में गान, जिसको हम जैसे हमारे यहाँ पर जो गान चलता है राष्ट्रीय गान, वहाँ का भी राष्ट्रीय गान और स्थापना दिवस में अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ की स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ों को बता दिया गया है। और जो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था? इसके बारे में बताना है। छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए, भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई जो कि हुई थी जमीन विवादी पर, लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का भारतीय, यहाँ पर दिखा दूंगा, और चीन का भारतीय
राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो कि अब भी कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी और दोनों देशों के संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। संबंध में यानी एक प्रकार से पहले संबंध जो था जवाहरलाल के नेहरू जी के समय, जो कि सबसे पहला समय वो था, वो सबसे अच्छा था। लेकिन अब क्या है, बिगड़ गया, जो कि 1962 में जो लड़ाई हुई थी, आप लोगों को पता होगा, ज़मीनी विवाद पर, जिसको भारत को क्या एक प्रकार से यहाँ पर देखिए पराजय झेलनी पड़ी, सैन्य पराजय यानी सेना की पराजय झेलनी पड़ी थी किसके संबंध में, यहाँ पर देख सकते हैं 1962 की जो लड़ाई हुई थी। तो ये भारत चीन के मुख्य विवाद हैं, आप लोगों को पता ही होगा। दो मुख्य विवाद पूछा जाए तो एक जो है दलाई लामा को भारत में शरण देना, और एक ये वाला जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला बाजा हुआ है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम लिखना है। तो सबसे पहला इंडोनेशिया तथा दूसरा है मलेशिया, ये 2 संस्थापक देशों का नाम है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपाल में अप्रैल 2006 में हुई देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों ने, जो देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए नेपाल में अप्रैल 2006 में हुई देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनों का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, जिसको हम 7 पार्टी अलायंस, माओवादी, यहाँ पर देखिए माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। मोटे तौर पर ये प्रदर्शन अहिंसक रहे। मोटे तौर पर जो ये प्रदर्शन है ये क्या है, अहिंसक थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। 2 सबसे छोटे देश का नाम बताना है। सबसे पहला भूटान, दूसरा मालदीव। ये 2 क्या है, सबसे छोटे एक प्रकार से नाम है, जो कि देशों का नाम है, छोटे देशों का नाम भूटान और मालदीव। ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियों के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करते हैं। किससे, सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करते हैं। सबसे पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका एक प्रकार से फुल फॉर्म है। इसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग UNHRC, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है, स्टूडेंट याद रखिएगा, मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO, क्या है, यहाँ पर देखिए एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका शायद अर्थ हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक, इसका अर्थ होगा साइंटिफिक, इसे पूरा नाम होता है एंड कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशनल, उसके बाद में एजुकेशनल साइंटिफिक एंड यहाँ पर देखिए कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये चारों का हमने बता दिया जिसका क्या अर्थ होता है। पहले का है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में, इसका फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता हो गया, 2 नंबर का प्रश्न था, इतने में ही आंसर आपको देना है, ज़्यादा बड़े में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के किन्हीं 2 अस्थायी तथा 2 अस्थायी सदस्यों का नाम लिखिए। 2 अस्थायी और 2 अस्थायी सदस्यों का नाम लिख रहा है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य अमेरिका और चीन है तथा 2 अस्थायी सदस्य क्या है, यहाँ पर देखिए एस्टोनिया और नाइजर है, एस्टोनिया और नाइजर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सुरक्षा का क्या अर्थ है, जो सुरक्षा है इसका अर्थ आपको बताना है। देखिए
सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा खतरे में है, चाहे वो युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा के दो प्रकार हैं, एक बाहरी सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा, ये इसके दो प्रकार हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतने में इसका आंसर आप लोगों को देना है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट लिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, दिमाग में याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। किस में आ जाए किसी में पता नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरों का नाम लिखिए। वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरों का नाम लिखना है। देखिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरे इस प्रकार है। सबसे पहला वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तीसरा है एड्स कब मनाया जाता है आपको पता है? नहीं पता है, रहने दीजिए। चौथा, 1 दिसंबर को शायद एड्स मनाया जाता है, 25 दिसंबर का नहीं, 1 दिसंबर को शायद, या 2 दिसंबर को एड्स मनाया जाता है। चौथा है बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू। तो ये वैश्विक सुरक्षा की 4 विश्वव्यापी खतरों का नाम है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता दिया है, आप लोग हमारी स्टूडेंट हैं, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जापान के क्योटो शहर में 1997, जापान का जो क्योटो शहर है, इसमें 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। ये जो प्रोटोकॉल, इस पर क्या है? सहमति बनी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है, ये कब और किस शीर्षक में छपी थी, ये आपको बताना है। आंसर देखिए, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1900 यहाँ पर देखिए 87 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से छपी थी। जो आवर कॉमन फ्यूचर है, ये शीर्षक से क्या है? छपी थी। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं हमें बताना है। यहाँ पर वैश्वीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, तैयार भी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व को एक बाजार बनाने का प्रयास। दूसरा है देशों को आपसी निर्भरता। तीसरा है यहाँ पर देखिए वैश्विक घटनाओं का वैश्विक प्रभाव। चौथा है विज्ञान एवं तकनीक का विकास। तो ये क्या है? वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं जो कि इस तरह से हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां क्या थी, ये बताना है। 2 भारत की जो प्रमुख चुनौतियां थी, इनके बारे में बताना है। आंसर देखिए, सबसे पहला है विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना। ये स्वतंत्रता के बाद में 15 अगस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। इसके सामने ये 2 बड़ी चुनौतियां थी जो कि इस प्रकार से हैं। 2 नंबर मिल जाएगा इतने में ही। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले क्या थे? संघ शासित प्रदेश थे। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले जो चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे, ये बताना है हमें। आंसर देखिए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। जनवरी 1950 में हुआ था। इसके चुनाव के जो एक प्रकार से पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, वो शिवकुमार सेन जी थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति क्या रही? जो पहले आम चुनाव थे इसमें क्या स्थिति थी, ये बताना है हमें। तो आंसर देखिए, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई। किसके रूप में? विपक्षी पार्टी के रूप में। तो इसका आंसर भी हमने दे दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए सामने आई, और इस दल को अधिकतर यहाँ पर देखिए अधिकतर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल से मिला। किसको? पहले आम चुनाव में। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि पूछा गया था कि पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति क्या रही,
तो इसको क्या है काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला और ये विपक्षी पार्टी के रूप में सामने है, जो कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, अब ये कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो राज्य ने समर्थन दिया वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और केरल में मिला। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील की घोषणा कब की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। आंसर देखिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई यानी वहाँ के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में ये एक क्या अगला कदम था, मजबूत दिशा के रूप में एक अगला कदम था। लेकिन भैया 1962 का जब युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में एक क्या खटास उत्पन्न हो गई संबंधों के बीच में। तो पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था? देखिए इनके दल का नाम था अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है, आप लोगों को पता होगा। 1971 में क्या है बांग्लादेश को आज़ादी मिली। कब मिली थी? 25 दिसंबर को शायद मिली थी 1971 को। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और इसका नाम क्या था? अवामी लीग। इसके जो दल का एक प्रकार से नाम था वो अवामी लीग नाम था। तो 19 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में कोई एक फैसला बताइए। हमें कोई एक फैसला बताना है जो कि शुरुआती फैसला में थे। देखिए, रुपया का अवमूल्यन करना इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के समय में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर क्या 75 रुपये हो गई। किसके द्वारा दबाव में किया गया? ये अमेरिका के दबाव में। 1 रुपये पहले अमेरिका 1 रुपये में डॉलर में जो पहली इंडियन रुपीज थी वो 5 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 75 हो चुकी है। और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 82 रुपीज चल रहा है। $1 और 82 रुपीज इंडियन रुपीज, यानी $1 82 रुपीज के बराबर है इंडिया में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 20 ऑब्जेक्ट आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बताए हैं और आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। और आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।